महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर मनुष्य इन वचनों को अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो उसका जीवन अवश्य ही सफल हो जाएगा। आज यहाँ हम कुछ ऐसे उपदेशों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर हर एक मुश्किल का सामना हर एक इंसान आसानी से कर सकता है। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, सबका मुकाबला डटकर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी ज़िंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से, उनको याद करने से विषयों की आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती है। इच्छा से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होते हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही इसको भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ों को धारण कर लेता है। मनुष्य को सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास कराना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं होता। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी हूँ, मैं हाथी में भी हूँ। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे तुम्हारे हम सबके कई जन्म हो चुके हैं। न तो यह मेरा आखिरी जन्म है और न ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म भी है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण कभी नहीं करता और ना ही कभी किसी को कर्म का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। परिवर्तन होना इस संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। मनुष्य का अपने मन को नियंत्रण रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने जितना कठिन कार्य होता है। इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान होता है।
इसलिए हमें इसे सहन करना सीखना चाहिए। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के दिए हुए घाव कभी भी नहीं भरे जा सकते। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं हैं। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। मनुष्य का जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है, और यदि दुख आता है तो वह बट जाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए। यह मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में होता है। मेरे लिए ना कोई घरनीत है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन, न कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो वो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। प्यारे साथियों, ये थे भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए कुछ उपदेश, जिनको हमने आपके साथ साझा किया। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्दी मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे।